सतनाम। प्रत्येक मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों ही पाए जाते हैं। कोई भी मनुष्य दूसरे के गुण न देखकर उसके अवगुणों पर ही ध्यान रखता है। ऐसा क्यों है? तो यह उस मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। विशेषकर जिज्ञासु दूसरे के गुण देखने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हंस के सामने यदि दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस केवल दूध पीकर पानी को छोड़ देगा। गुरुमुख को भी दूसरे के गुण को ग्रहण करने का स्वभाव बनाना चाहिए। तभी तो संत महापुरुषों ने गुरुमुखों की हंस से तुलना की है। अवगुण ग्रहण करने वाले मनुष्य तो जोंक जोंक आपने समझे, जोंक जोंक दृश्य। इसी विषय पर यहाँ एक दृष्टांत दिया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर अभी कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, एक कमेंट में अपनी ही प्रतिक्रिया जरूर पेश करें। यदि आप कोई कमेंट करोगे तो वो हमको अच्छा लगता है और उससे हमें लगता है कि भाई हमारी वीडियो कौन किस देश किस राज्य से देख रहा है, तो उसके लिए हमें अच्छा लगेगा। देखिए, कहानी से जुड़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज वे पूर्ण सतगुरु है। यदि आज भी आप उन्हें पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उन्हें मानना शुरू कर दोगे, वे तुम्हें दर्श दे देंगे। इसी जन्म में आपको सतगुरु की प्राप्ति हो सकती है। केवल इस वीडियो को आप पूरा सुन ले और इस वीडियो में आपको सारी चीज बताई जाएगी कि कैसे एक शिष्य को गुरु के प्रति भाव रखने चाहिए और कैसे एक इंसान को सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को पार लगवाना चाहिए गुरु महाराज से। तो आइए जुड़ जाते हैं। देखिए, किसी मनुष्य के पास एक अति सुंदर कपिला गाय थी। वह उसे अति प्रिय लगती थी। दिन होते ही धेनु मीठा यानी कि बहुत ही मीठा अमृत अतुल्य दूध देती थी, क्योंकि दूध वो बाल्टी भरकर देती थी। जब वह व्यक्ति कार्य करता तो शांत हो जाता और संध्या समय वह कपिला गाय पुनः एक लोटा दूध देती थी। यह दूध पियो और अपने शांत शरीर को नवीन शक्ति का संचार वो कराता था। उस व्यक्ति ने अपने शब्दों में क्या बताया। देखिए, सूर्य उदय से पूर्व सूर्यास्त के पश्चात गाय का दूध निकाला जाता है, यानी कि सुबह को और सांझ को गाय का 2 टाइम दूध निकाला जाता है। बाजी गाय का 3 टाइम भी दूध निकाला जाता है। इसी प्रकार पर्याप्त समय अमोद प्रमोद में व्यतीत हो गया। एक दिन की घटना है कि कपिला कुएं का पानी न पीकर एक जोड़ यानी गंदे पानी तालाब की ओर पानी पीने चली गई अपने आप, और उसके भीतर पानी में घुस गई, यानी कि गाय जोड़ में चली गई। जोड़ के पानी में जोंक थी। एक जोंक उसके स्तनों यानी कि थनों से चिपट गई। उस दिन सांझ को जब दूध धोने से पूर्व जब मैंने बछड़े को छोड़ा तो बछड़ा लाड प्यार से अपनी माता के थनों को चूसने लगा कि थनों के पास कोई जीव देखकर छिटक गया। बछड़े ने पुनः दूसरी ओर होकर गाय मैया का दूध पीना शुरू किया। जब मैंने बछड़े को अलग करके गाय के इस थनों को हाथ लगाया तो मुझे थनों के पास एक नितांत काला व लंबा सा कोई जीव लिपटा हुआ दृष्टिगत हुआ। उस समय मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया जोंक जोंक। अब मेरे मन में यह विचार आया, अच्छा यह जोंक भी कपिला माता का दूध रूपी पीयूष अमृत से आज तृप्त होने के लिए आई है। तो लो इसे भी आज दूध पी लेने दो। संभव है आज के दूध में इसका हिस्सा भी सम्मिलित होना होगा। पर यह क्या है? मेरी प्रिय कपिला रह रहकर दुलत्ती क्यों मार रही है? आज यह आराम से खड़ी क्यों नहीं हो रही? पहले तो बछड़े के दूध पीते समय मेरे दूध धोने के पश्चात यह शांत होकर खड़ी रहती थी। न मालूम आज इसको क्या बेचैनी लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैंने जोंक को हाथ लगाया और देखा कि यह दूध नहीं अपितु रक्त पान कर रही है। मैंने बलपूर्वक उसे खींचकर थनों से अलग किया। उस समय दूध की अपेक्षा रक्त की धार बह निकली। गौ माता का खून प्रभावित होते देख मुझे अत्यधिक दुख हुआ। उफ, यह तो खून पी रही थी, इसलिए तो मैं इसका मुंह भी लाल हो रहा है। मैंने जोंक को मारे क्रोध के पांव से कुचल डाला। अब उसे मरा देखकर मैंने दिल में कहा कि यह परिणाम तुम्हारा होना चाहिए था। जिस प्रकार तुमने मेरी परम प्रिय कपिला को अकारण कष्ट पहुंचाया। वो इंसान कहता है कि तुमने मेरी गाय को बिना कारण के ही कष्ट क्यों पहुंचाया। अब मैं दूध धो रहा था, परंतु रह रहकर जोंक के दुर्व्यवहार की ओर मेरा ध्यान आकर्षित होता जा रहा था। वह थनों के साथ लिपट कर भी अर्थात दूध कोष तक पहुंचकर भी दूध पान क्यों नहीं करती थी?
वो सोच रहा था कि जोंक जब थनों पे चिपक रही थी लेकिन फिर भी थनों का दूध क्यों नहीं पी रही थी, क्यों गाय का वो खून पी रही थी, उस भाग्यहीन को दूध क्यों नहीं अच्छा लगता, यह रक्तपान क्यों करती थी, वह अमृत के स्रोत से अमृत ग्रहण न कर अपवित्र वस्तु की ओर क्यों प्रवृत्ति थी उसकी। ऐसे ही विचार बार बार मेरे दिल में उठने लगे तथा गाय माता की अवस्था पर मुझको करुणा हो जाती कि जोंक ने कपिला का खून पीकर उसे दुखी किया। जोंक के थनों से विलग हो जाने पर भी कपिला चैन से खड़ी थी और मैं दूध धोने में तत्पर था। इस दृष्टांत को पढ़कर अब मैं सोच रहा था कि इस बात की हमारा स्वभाव की हमारी भावना किस प्रकार की है। यह मनुष्य जैसे कि ईश्वर ने 2 टांगे, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें इत्यादि अतिरिक्त सोचने व समझने के लिए दिल और दिमाग दिया है, सो इस बात पर विचार करना ही है कि कहीं हम जोंक न्याय दूसरों की बुराई रूपी रक्त तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं। जिस प्रकार जोंक दूध मिलते हुए भी अपनी प्रकृति अनुसार खून ग्रहण करती रही, इसी प्रकार संसार भी गुण व अवगुण दोनों ही पाए जाते हैं। जिस प्रकार जड़ चेतन गुण दोष में कहा कि जड़ और चेतन, इस शरीर है, इस शरीर में कुछ जड़ बताया, इसमें चेतन आप विराजे, कहा कि जड़ में चेतन आप विराजे, राजा रंग एको सारी, और कही रविदास डांड नहीं दूंगा खरी नौकरी मेरी। देखिए संत हंस गुण, जो संत होते हैं ना तो वे हंस बना गए, अर्थात गुण और दोष रहित। यह संसार विधाता ने रचा है। इसमें से संत रूपी हंस गुणी रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी पानी का त्याग कर देते हैं और दुष्ट जन जोंक अवगुण रूपी खून को ग्रहण करते हैं। फिर परदोष दृष्टि रखने वाले मनुष्य और जोंक में क्या अंतर है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, अपितु हम सबको गुण ग्रहण करना चाहिए। मालिक के गुणगान गाकर और सुनकर भक्ति रूपी दूध को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन संसार में लोकप्रिय बन सके और मरणोपरांत भी हमारा यशोगान होता रहे। यही तो वो खेल है इस संसार में। क्योंकि देखिए साथ संगत जी, संसार यदि आप वास्तव में ही उस मालिक परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने एक कहानी से आपको जोड़ा, तो वो जो जोंक है वो केवल खून पीना पसंद कर रही थी, दूध पीना क्यों पसंद नहीं कर रही थी। ऐसे ही इंसान के लिए फल मेवा मिष्टान वो किस लिए बनाई? वो इसलिए बनाई कि कम से कम ये जो इंसान है ये किसी प्रकृति को हानि ना पहुंचावे। अब जब एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को काटने पर तुली हुई है, उसे हानि पहुंचा रही, तो बताओ परमात्मा सतगुरु से कैसे मिल सकता है? कदापि नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपने आप को शुद्ध रखें, बिल्कुल साफ सुथरा अंतस्करण को शुद्ध करें अपने। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे कि हर्षा हीरा छोड़ के जो करे और की आस, वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बासे गुरु रविदास। गुरु रविदास कह रहे कि तू एक हरि सा जीवन, मनुष्य जन्म तुझे हरि के समान मिला हुआ है, यदि तू इसको छोड़कर इधर उधर मांस मट्टी मदिरा का तू सेवन कर रहा है और तू इसमें हरि भजन सतगुरु भजन नहीं कर रहा है तो फिर तू नरक की भट्टी में झोंका जाएगा। इसीलिए सतगुरु ने रास्ता बताया, बहुत सुरीला रास्ता बताया, प्रेम का रास्ता बताया कि प्रेम भला संसार में मीठी अमृत खान, और पीवत प्याला प्रेम का मिट जा खिंचतान। यदि वास्तव में ही हम उस प्रेम रूपी ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर दूसरों के प्रति प्रेम रखना पड़ेगा। दूसरों के प्रति जब हम प्रेम रखेंगे तो फिर हमारे अंदर भी प्रेम आओ, और प्रेम में ही सतगुरु रसायन है। प्रेम रसायन ही सतगुरु है। कहानी कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बासे गुरु रविदास। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि जो अंतस्करण को शुद्ध नहीं करता, जो अंतर की तरफ ध्यान नहीं लगाता, जो बाहरी सुख पदार्थों में ध्यान लगाता है, वो नरक की भट्टी में झोंका जाता है। अब आप देखो, क्या धन माया आपके साथ जाएगी, लेकिन यहाँ जरूरत है इस संसार में रहते हुए धन की माया की कोठी बंगलों की जरूरत है। यो सामान यही छूटेगा। इसे भी रखते हुए एक परमात्मा की खोज करनी, परमात्मा से जुड़ाव रखना, परमात्मा से विलय करनी, सत्कर्म से विलय करनी, यो ही परम लक्ष्य इस जीव का है। देखिए जैसे बताया कि एक स्त्री पहले लड़की होती है, फिर वो पत्नी बनती है, फिर धीरे धीरे वो माँ बनती है, फिर वो दद्दी भी बने, फिर वो किसी की नन्नी फुप्पी मम्मी, न जाने कितनी फुप्पी मम्मी बने वो। अब ये देखो कि एक स्त्री में कितने गुण पाए गए, वो अलग अलग नामों से जाने गई। प्रत्येक इंसान उसे, कोई उसे मान लो जिसकी पत्नी उसे होर निगाहों से देख रहा,
वो अपनी माँ को और निगाहों से देख रहा। तो ये क्या है? ऐसे ही हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारी पीढ़ी बदलेगी। जब हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते और दूसरों से बदलने की हम काम ना करें तो देखो ये तो भाई असंभव खेल है। कहा कि गुरु मुरीद कोई साध और मन मुरीद संसार। यदि हमें गुरु मर्यादा का ख्याल है और गुरु पद को हम शीश झुका रहे तो वो मर्यादा ये कहती है कि दूसरे को हमें अच्छे बोलोगे, उससे प्रेम करोगे, और जब ही तो वो कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है। जब हमारे अंदर ज्ञान दीपक ज्योत जलती रहेगी तो उस ज्योत को जलती हुई सब आदमी हमसे आकर पूछेंगे भाई आपके गुरु कौन है। तो एक शिष्य की जो पहचान होती है वो गुरु के द्वारा होती है। देखिए यदि परमात्मा को यदि आपको पाना ही है तो इसी जन्म में पा लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी बात हमने स्पष्ट रूप से बताई है कि यदि आपको परमात्मा से मिलने तो उसके नियम और कुछ जान लीजिएगा। देखिए परमात्मा कभी ये नहीं चाहता कि तुम किसी को गाली दो। परमात्मा ये कभी नहीं कहता कि तुम दूसरे को माँ की दूसरी प्रकृति को तुम काट कर खाओ। परमात्मा सतगुरु ये नहीं कहता कि तुम दूसरे के धन को चुरा लो। परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम दूसरे की स्त्री को गलत निगाहों से देखो। परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम दूसरे के धन दौलत को अपना बनाओ। परमात्मा तो ये कहता है, उसकी ये सिद्धांत है कि तू करके खा। जब तू करके खाएगा तो तेरे अंदर सद्भावना होगी। जब तू करके नहीं खा रहा तो फिर तेरे अंदर विकार ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिए कहा कि जो करेगा सतगुरु की बंदगी उसकी कटेगी गंदगी, जो नहीं करेगा बंदगी उसके रहेगी हमेशा गंदगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नियमित रूप से देखो, अब नियम जान लो। नियम यह है कि नियम कहता है कि 2 घड़ी सुबह सांझ जब भी आपको समय मिले 2 घड़ी बैठकर मेडिटेशन करें। सतगुरु के नाम पे बैठे वहीं सतगुरु का स्वरूप स्थापित करें और वहीं पे 2 घड़ी आंख बंद करके श्वासों की गति को ऊपर ले जाइए, फिर धीरे नीचे को छोड़िए। ये प्रतिक्रिया लगभग 10 से 15 मिनट तक जितने भी आपके पास समय है 2 टाइम ये करें। अपने माता पिता की सेवा करें, उनके पैर छुएं। अपने आप से कभी भी झूठ न बोले। अपने आप को बहुत पैसे वाला कभी ना दिखाए। यदि आपके पास बहुत पैसा है तो लोगों को दिखाए कि आप बहुत गरीब हैं। यदि आपके पास बहुत गरीब आता है तो लोगों को दिखाए कि हाँ मेरे पास 2 वक्त की रोटी मुझे ठीक मिल रही है। जब आप ऑफिस जाओ या खाट पर लेट जाओ तो गुरुजी कहते हैं कि जब जागो ध्यान लगा लो और ध्यान लगाकर सो जाओ। फिर भी आप ध्यान लगाकर सो जाओ, जब भी आपका कल्याण हो सकता है। फिर चौथा नियम है कि कोई भी मान लो किसी बुजुर्ग हो या कोई भूखा हो या कोई प्यासा हो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को रोटी खिलाओ, उससे दुआ लो। कम से कम कितने लोग ऐसे हैं कि जो तुम्हें कहते हैं कि भाई तू सुखी रहे, कितना आशीर्वाद तुम्हें मिला हो। ऐसे आशीर्वाद लेने जरूरी है। जब पहले औरतें बोवे अपनी सास की जब पैर छुए थी तो उसे कोई नु कहती सदा सुहागन न हो, दूध न हो, पुत्र फलो। कितने आशीर्वाद मिले थे तो उनका आशीर्वाद भाई फल था। आज के आशीर्वाद को लेना नहीं चाहता, कोई दूसरों को नमस्ते करना नहीं चाहता, दूसरों को कोई राम राम नहीं करना चाहता। तो ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम टूट चुका है, ये लाइन जो है वो टूट चुकी है। इसलिए कोई आशीर्वाद किसी के पास नहीं है। जो बांझी स्त्री है वो बांझी है, उसका कोई पुत्र ही नहीं हो रहा। इसीलिए क्या बताया संतों ने बताया कि जितना जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा, जैसे कोई रास्ते में आप चले जा रहे हैं, कोई बुढ़िया औरत गठिया की घास के लिए खड़ी मान लो, उसे उठवा दो तो वो 2 आशीष देगी। उसके पैर छू लो। स्कूल में से आप आ रहे बुजुर्ग आपको दिखा, कोई वैसे दिखा, जैसे दिखा उसे हाथ जोड़कर सत साहिब करो, सतनाम करो, प्रणाम करो। ये आपका जिम्मेदारी है। जब आपको किसी को आप सतनाम सत साहिब करोगे तो वो आपको आशीर्वाद बदले में आत्मा से मिलेगा। तो ये आशीर्वाद आप ग्रहण करो। ये नियम बहुत अद्भुत है। तो जब आप ये सारे काम कर लोगे तो आपको इसी जन्म में ही सतगुरु की प्राप्ति हो सकती है मेरे भाइयों। आपको हो सकती है, आप यकीन करना। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट जरूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी हमें आपकी इंतजार रहेगा, बिल्कुल करना। तो देखो साथ संगत जी, कभी भी किसी का अहित ना करो। देखो शब्द है, ये आवाज आई, आवाज फिर शांत हो गई, फिर आवाज आई, जो हम मुख से बोल रहे इसको कहते हैं शब्द। शब्द से ज्ञान, आंखों से भी ज्ञान मिलता है, नाक से भी ज्ञान मिलता है, गंध और सुगंध, मुंह से भी ज्ञान मिलता है। क्योंकि वाणी सुनोगे कहाँ से? कोई मुंह से बोलेगा, कानों से सुनोगे। तो ये सब ज्ञान इंद्रियां में आती है। तो आप इनका सदुपयोग करना सीख जाओ मेरे भाइयों, और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जियो। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें। तो इसीलिए हम किसी को भी ऐसे शब्द ना बोलो जिससे कि कोई किसी को हानि होती हो। सबसे प्रेम से रहो, अच्छे रहो, यही हमारा उद्देश्य है। तो एक जयकारा लगाएंगे।
बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतगुरु रविदास महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि मन चंगा कठौती में गंगा। यदि हमारा मन शुद्ध और पवित्र है तो हमें कहीं भी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ मिल जाने वाला। अपने माँ बाप की भी सेवा जरूर करो भाई। सतनाम सतगुरु जय रविदास।